का पेपर होता है उसके अंदर भी बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स होती हैं, ठीक है, जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला एंड स्टफ लाइक दैट वो होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, ठीक है। ओके यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे होती है डिस्टेंस की बात, कि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ सकता है, ठीक है, और स्लैश डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, दो चीजें, एक हो सकता है डिस्टेंस और एक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एनी डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम टाइप ऑफ टर्म्स हैं, फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे हम स्पीड या वेलोसिटी की जब बात करेगा तो एक ही चीज की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है आपके पास एक्सेलरेशन। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या फिर वेलोसिटी हम कह सकते हैं ठीक है। अगर कोई चीज एक्सेलरेशन हो रही है तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, और अगर इसी तरह जो दूसरी टर्म होती है डी एक्सेलरेशन, जिसको डी एक्सेलरेशन के नाम से भी कहते हैं, और एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। इसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो स्लो डाउन हो रहा होता है, यानी उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है ठीक है। ओके, एक तो इसमें ये चीज है। दूसरी चीज की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जिसको हम कहते थे v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसमें u जो था वो थी हमारी इनिशियल स्पीड, v जो होता है वो होती है हमारी फाइनल, और t जो होता है वो होता है हमारा टाइम टेकन, जितना भी उसने टाइम लिया उसके लिए फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है। इसी तरह अगर यूनिट्स की बात करें एक्सेलरेशन के, तो यूनिट्स को लिखने के तरीके दो हैं। आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या इसको ms पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ओके, इस टॉपिक के अंदर आपके कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो और भी आते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यही वाला जो फॉर्मूला एक्सलेशन का किया हुआ है, इसको अगर रीअरेंज करें तो एक पहला फॉर्मूला जो क्रिएट होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। ओके, ओके, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसी तरह दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो दूसरा एक और फॉर्मूला आपके पास हो सकता है, वो ये होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और इसी तरह थर्ड और एक आखिरी फॉर्मूला जो है, आखिरी नहीं एक और होगा वो उसके बारे में भी बात करते हैं, सॉरी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। और इसके बाद एक इसी तरह का फोर्थ फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये होता है s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें ये जो पहले तीन फॉर्मूलाज हैं ये आपकी फॉर्मूला शीट के अंदर भी गिवन होते हैं, फॉर्मूला शीट के अंदर भी गिवन होते हैं,
और जो थर्ड वाला है वो फॉर्मूला शीट के अंदर नहीं होता, ठीक है। और ये वाले मोस्टली यूज जो होते हैं वो ये तीन होते हैं जो आपको ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, ये तीन, पहले तीन फॉर्मूलाज, ठीक है। इसमें अगर कोई टर्म नहीं पता तो मैं एक्चुअली सबके लिख देता हूँ। वी जिसने बताया वो होता है फाइनल स्पीड के लिए या फाइनल वेलोसिटी के लिए। यू जो होता है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी के लिए होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें एस जो होता है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। टी टाइम के लिए होता है। ओके, इसके अलावा लेटर हमारा कौन सा रह गया? ओके, ए है रह गया। ए जो होता है वो बेसिकली एक्सेलरेशन के लिए होता है। ओके, इसके अलावा कोई लेटर रह गया हमारा जो मैंने ना डिस्क्राइब किया? आई थिंक सारे हो गए। ओके, अब अगली जो बात हम करते हैं वो हम बात करते हैं इसके अंदर फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी बता सकता है? फ्री फॉल किसे कहते हैं? When an object is falling without any resistive forces. विदाउट एनी Resistive forces. देखो, अगर कोई चीज, अगर आप एक्चुअली, अगर आप वैसे ये तो नहीं होता बाय नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है ना, लेकिन आप ठीक कह रहे हो। यहाँ के अंदर हम बेसिकली कहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? मैं कहता हूँ ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये है मेरा ग्राउंड का लेवल। आपके पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको थ्रो करते हो ऊपर की तरफ। अब आप जब इसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हो ना, अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी बस आपने उसको हवा के अंदर फेंक दिया। अब वो अपना नेचुरल मोमेंटम लेगी, ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। यही इसका नेचुरल मोमेंटम होगा ना। तो जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हो तो हम उसे यही कहते हैं कि ये फ्री फॉल के अंदर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका पहले तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये जो मोमेंटम है, ये जो रूट है, वो ये बॉल यूज करेगा। ओके, अब हो क्या रहा है, दो तीन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज तो ये है कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ जा रही होगी बॉल फ्री फॉल के अंदर, तो आपकी एक्सेलरेशन जो होती है, ग्रेविटी जो होती है, वो होती है -10। और ये कब है? जब आपका यही सेम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यही वाला ऑब्जेक्ट आपका वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो उस केस में आप लेते हो एक्सेलरेशन +10। एक तो ये फर्क है। दूसरी चीज ये है कि जब आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो होगा ये कि आपने बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, और यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आएगा जब बॉल रुकेगा और फिर ये वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच के कर रहा है, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आपकी यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज 0, या आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। एक मोमेंट के लिए वो 0 होगी जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और उसके बाद ये वापस नीचे आने की तरफ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई? जी बेटा, यस सर। बताओ। ओके, अब हम करते हैं कि इसके क्वेश्चन को एक अप्लाई करके देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या करना है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक स्टोन है, चलो इधर एग्जांपल लिख लेते हैं। ओके, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, ओके, फ्रॉम अ क्लिफ 100 मीटर above the sea.
find the speed at which it hits the ground. ओके तो हम इसी तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डायग्राम सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। तो ये मैं आपका बना रहा हूँ, ये है मेरा ग्राउंड लेवल और ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये मेरी जो है वो क्लिफ है। ठीक है, अब हुआ ये कि इस क्लिफ से आपने एक बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप करनी है जो नीचे की तरफ जाएगी। अब ये अगर नीचे की तरफ जा रही है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? And बिल्कुल +10। आपकी एक्सेलरेशन होगी +10 विच इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो याद रखो तो आपकी इनिशियल स्पीड जो है वो बेसिकली 0 है। और जब आप नीचे वाले पॉइंट पे आते हो यहाँ पे आपने स्पीड अपनी या वेलोसिटी जो है वो अपनी आपने बतानी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली आपके पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन 3 में से कोई एक फॉर्मूला या मे बी 2 का कॉम्बिनेशन या तीनों का कॉम्बिनेशन जो भी आपको सुटेबल लगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्मूला लूँ, मैं नीचे यहाँ लिख लेता हूँ पहले फॉर्मूला ताकि बताओ कि किस फॉर्मूले की बात हो रही है। v² - u² इक्वल्स टू 2as। अगर आप देखो तो फाइनल वेलोसिटी मैंने निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 का स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपकी 10 होगी। और ये जो एस की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली हाइट की बात कर रहा है। तो वो उसने आपको क्लियरली शुरू में बताया कि आपकी जो क्लिफ की जो हाइट है जहां से आप बॉल ड्रॉप कर रहे हो वो 100 मीटर है। तो आप यहाँ पे एस की वैल्यू को 100 सब्सिट्यूट करोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपकी वी की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है, बताओ। 44.72. 44.72। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जो स्पीड का यूनिट होता है वो ही इसी का यूनिट होता है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बताओ यहां तक किसी को कंफ्यूजन? ओके, एक और ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं अ स्टोन इज थ्रोन vertically upwards. Okay, vertically upwards with a speed of 7 meter per second from the top of the cliff, which is 70 meter above sea level. Find the time at which the stone hits the sea. Okay. अब देखो यहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस में आप देखोगे ना तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम ही आपको आती है। लेकिन अगर आप इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम से मेरा मतलब ये है कि आपका जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया कि हमने वो रूट देख लिया कि किस तरह से ये क्वेश्चन, ये किस तरह से ये जो स्टोन है वो उसकी मूवमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर आप वो लिख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी जो है वो ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड लेवल कह लेते हैं, इसे सी लेवल कह लेते हैं। ठीक है, ये एक सी लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लिफ है। ठीक है, उस क्लिफ की
हाइट कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ, क्लिफ की हाइट 70 कितनी है? meters. बिल्कुल ठीक हो गया, ये हाइट हो गई मेरे पास 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आपने स्टोन को जो थ्रो किया है वो इस पॉइंट से फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, अगर आप क्वेश्चन रीड करो, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। यानी आप क्लिफ के टॉप पे खड़े हुए हो और यहाँ पे जो आपने स्पीड, जिस स्पीड से फेंका है वो है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो अब होगा क्या, अगर आप मूवमेंट इसकी अगर आप देख लो तो जरा इजी हो जाएगा। मूवमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप खुद देखो, पहले होगा ये कि ये वाला बॉल आप ऊपर की तरफ फेंकोगे। ठीक है, हाँ, ये वाला बॉल आपने ऊपर फेंका। ठीक है, उसके बाद ये एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, उस मैक्सिमम हाइट के बाद ये वापस नीचे जाना शुरू करेगा और फिर ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा इस तरह से। ये इस बॉल की कंप्लीट मूवमेंट है। तो मैं पोजीशंस बना देता हूं कि यहाँ पे आपको ये वाला बॉल नजर आएगा जो कि मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है, अच्छा चलो वो मतलब बाद में लिखते हैं, पहले चलो मैं बना लेता हूँ। ओके, एक हमें वहां नजर आ रहा है और एक हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब मैक्सिमम हाइट जिस मोमेंट पे वो आके 1 सेकंड के लिए रुकेगा वो होती थी मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब है कि आपकी ये टॉप पे स्पीड जो है वो 0 है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। इसी तरह दूसरी चीज ये है कि यहां से यहां तक, टॉप ऑफ द क्लिफ टू द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो आपकी एक्सेलरेशन होगी -10। और जब ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ आ रहा होगा तब आप एक्सेलरेशन लोगे +10। दो चीजें तो ये हो गई। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, पहले ये बताओ। हाँ, नो सर। ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम इसकी जर्नी को हम स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट से मतलब ये है कि एक पोर्शन जो होगा वो फ्रॉम जहां से स्टार्ट किया वहां से टॉप तक, और सेकेंड पोर्शन ऑफ द जर्नी होगा फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ठीक है, ये एक अप्रोच है क्वेश्चन करने की, ये नहीं मैं कह रहा दैट इज द ओनली अप्रोच टू डू अ क्वेश्चन, बट ये एक अप्रोच है। इससे फायदा ये होता है कि आप थोड़े थोड़े पोर्शंस में करके करना इजी हो जाता है। वरना आप कुछ 2-3 स्टेप्स कंबाइन करके या दो पोर्शंस कंबाइन करके भी करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट एज सुन एज आप कंफर्टेबल फील करो कि अब आप कर सकते हो बाय स्किपिंग फ्यू स्टेप्स, तो आप बिल्कुल कर लो। बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप जर्नी को तोड़ तोड़ के करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी। ये फर्स्ट पोर्शन कौन सा है? फ्रॉम स्टार्ट टू टॉप, ये मेरा पहला पोर्शन होगा। सेकंड पोर्शन ऑफ द जर्नी मैं ले रहा हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये दो पोर्शंस ऑफ द जर्नी मैं लूंगा। ओके, पहले हम पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं जहां स्टार्ट से लेके टॉप तक जा रहे हैं। अब देखो वो हमसे मांग रहा है टाइम, ये आपने याद रखना है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम टाइम जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पोर्शन के लिए देखूं तो आप देखो, मुझे आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है 7, और मुझे पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाएगा तब भी मेरी स्पीड है 0 और एक्सेलरेशन है मेरी -10। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें A V U और T तीनों चीजें आ सकती हैं? आप मुझे फॉर्मूला नंबर करके भी बता सकते हो, 1 2 3 4 करके। तो लेकिन यहाँ से चलो अभी मैं ऊपर कर देता हूँ, देखो बताओ कौन सा फॉर्मूला है जिसमें A V U T सब आते हैं? V is equal to U plus AT. Yes, that is the very first formula, V is equals to U plus AT। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप पहला पोर्शन ऑफ द जर्नी इजीली कर सकते हो। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर आप देखो तो आपकी फाइनल स्पीड जो टॉप पे थी वो थी 0, इनिशियल स्पीड जब आप स्टार्ट कर रहे थे वो थी 7, आपकी एक्सेलरेशन जो है ऊपर जाते हुए थी -10, और टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जब आप यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करने लगोगे तो टी की वैल्यू निकल के आएगी 0.7 सेकेंड्स। ये है फ्रॉम स्टार्ट टू टॉप। यहां तक पहले मुझे बताओ किसी को कोई चीज ना समझ आई है? जी बेटा। हाँ, हो गया यहाँ तक?
जी सर। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड पोर्शन ऑफ द जर्नी। सेकंड पोर्शन ऑफ द जर्नी की जब मैं बात करता हूँ तो वो हमें नजर आ रहा है कि दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी नजर आएंगी। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मेरी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक्सेलरेशन मेरी +10 है। अदर देन दैट मुझे कुछ भी नहीं पता कि जो मैं यहाँ पे यूज कर सकूं। ठीक है, अगर मैं ऊपर से तीनों फॉर्मूलाज या चारों फॉर्मूलाज आपके लिए सामने ला के रख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं जरा कॉपी करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि बात क्या हो रही है। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं ले आता हूँ इधर। ओके, हम इसको जूम कर लेते हैं। ओके, अब आप जरा इसको देखें और मुझे बताएं कि इसमें जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है। We don't know the distance between where it started and the top. यस, द प्रॉब्लम, अब यहाँ पे देखो, तो हमें अगर टाइम निकालना है, देयर आर ओनली टू फॉर्मूलाज जिनमें टाइम आ रहा है। ठहरो, हाईलाइट कर लेते हैं कौन से दो फॉर्मूलाज हैं। इफ यू लुक एट दिस, एक तो हमारा वेरी फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड द अदर वन इज द सेकंड फॉर्मूला, इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अगर आप लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपको चाहिए फाइनल स्पीड। इफ आई वांट टू फाइंड टाइम तो मुझे चाहिए फाइनल स्पीड, जो कि नहीं है, तो इस पे लगा दिया मैंने क्रॉस। इनिशियल स्पीड चाहिए और एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए दो कंपोनेंट्स इसके अंदर मिसिंग है। सेम प्रॉब्लम नीचे वाले के अंदर है कि वहां पे मेरे पास इनिशियल स्पीड है। हाँ, इनिशियल स्पीड है, टाइम मैंने फाइंड आउट करना है, ये भी मेरा टाइम है, एक्सेलरेशन भी है, और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं है। अब आपने देखना है कि आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो निकालना इजी है। कैसे इजी है? हमें यहां से लेके यहां तक, ये वाला डिस्टेंस वी ऑलरेडी नो दैट इज 70 मीटर। यहां तक का डिस्टेंस, जो हमारे पास पोर्शन नहीं है वो ये वाली जर्नी का पोर्शन नहीं है। ठीक है, यहां से लेके टॉप तक जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपके पास नहीं है। तो इस पे मैं फोकस करूंगा, वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं इस साइड से निकाल सकता हूँ। जो फर्स्ट जर्नी ऑफ द पोर्शन था ना, उससे मैं देख सकता हूँ कि ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द मैक्सिमम हाइट कितना डिस्टेंस बनता है। अब डिस्टेंस कितना निकलेगा? आप थर्ड वाला अगर फॉर्मूला यूज करो, v² माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as, तो मेरी फाइनल स्पीड जो कि टॉप के ऊपर है वो स्पीड थी 0। इनिशियल स्पीड मेरी थी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन होगी मेरी -10, और यहां से मैं निकालूंगा s। तो देखो आपकी s की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। जी, जरा इसको सॉल्व करो, देखो आपका s क्या निकल के आता है। 0.45. सॉरी, कितना? 0.45, ठीक हो गया। तो ये, 2.45. अच्छा सॉरी, सॉरी 2.45 बोला। Yeah. ओके, दिस इज 2.45 मीटर्स, तो ये वाले मेरा जो पोर्शन है वो 2.45 है। तो जब मैं देखता हूं कि मेरा डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, वो जब मैं देखता हूं तो वो 70 प्लस 2.45 विच इज 72.45 होना चाहिए। अब मैं इजीली जो है वो डिस्टेंस कह रहा हूँ, अब मैं इजीली जो है वो टाइम निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला। जब मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करने लगा हूं तो देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम 72.45। इनिशियल स्पीड मेरी 0 थी, तो 0 × t प्लस हाफ, और नीचे आते हुए जो मेरी एक्सेलरेशन है दैट इज 10 × t का स्क्वायर। तो जरा इसको सॉल्व करो और देखो आपका टाइम जो है वो क्या निकल के आया। हाँ जी, बताओ।
कि टाइम जो है वो क्या निकल के आया? 3.806. 3.806 सेकेंड्स। Yes, sir. और किसी ने निकाला बेटा? देख लो एक दफा। एक्चुअली कर लेते हैं। So I'm getting 3.81. ओके 72.45। हाँ 2.806. ओके 72.45 डिवाइडेड बाय 5 होगा, और इसका आप ले लोगे अंडर रूट एक्चुअली, तो इसका अंडर रूट आंसर 3.806 आ रहा है। जी सर. ओके मायरा, आपका क्या डिफरेंट था? Here I got the same. आई थॉट यू सेड समथिंग डिफरेंट। ओके, तो ये वो टाइम है कौन सा? फ्रॉम टॉप टू रीच द बॉटम। तो जब अब आपने ये टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम अब कैसे निकल रहा है? पहले जो जर्नी ऑफ द पोर्शन जो था उसका टाइम था 0.7, एंड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी इज 3.806। दोनों को ऐड करो, देखो आपका टोटल टाइम जो है वो क्या निकल के आता है। 4.51. 4.51 seconds. That is the total journey time. अब बताओ यहां तक समझ आया कि किस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. जी ठीक है। इसमें थोड़ा सा यस आपको सोचना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू है कौन सी वैल्यू नहीं है, बट यस अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्वेश्चन डिसाइड करना है कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं।